भगवान शिव को देवों के देव महादेव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शिव पौराणिक कथाओं में अनादि और स्वयं उत्पन्न माने जाते हैं। शिव का स्वरूप विनाशकारी के साथ साथ कल्याणकारी भी है, जो सृष्टि के आदि स्रोत हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अहंकार में डूबे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने एक विशाल प्रकाशमान स्तंभ से शिव प्रकट हुए थे, जिसने उनके अहंकार को तोड़ा था। इस घटना के बाद शिव को महादेव कहा जाने लगा और उनका त्रिशूल भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक बन गया। शिव की उत्पत्ति की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में डूब गए थे और दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे, तो एक जलते हुए स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, जिसकी गहराई या अंत का पता लगाना ब्रह्मा और विष्णु के लिए असंभव था। देवताओं का अहंकार और शिव का प्रकट होना, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए शिव ने एक यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं को एक तिनका दिया, जिसे वे काटने में असफल रहे। शिव की इस क्षमता को देखकर देवताओं ने अपने अहंकार के लिए उनसे क्षमा मांगी और शिव के अवतारों की स्तुति की। त्रिशूल का अर्थ शिव के प्रकट होने के साथ ही उनके 3 गुणों रज, तम और सत भी प्रकट हुए। माना जाता है कि इन्हीं 3 गुणों से शिव जी का त्रिशूल बना है, जो 3 काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? सभी देवताओं, प्राणियों और यहाँ तक कि राक्षसों पर समान दृष्टि रखने के कारण शिव को महादेव कहा जाता है। वे सृष्टि की लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं और शिव का अर्थ कल्याणकारी है, फिर भी वे लय और विनाश दोनों से जुड़े हुए हैं। एक, आशीर्वाद के लिए शिव जी अपने भक्तों को भक्ति, शक्ति, ज्ञान और शांति का वरदान देते हैं। 2, कष्ट दूर करने के लिए कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा से जीवन के दुख, रोग और बाधाएं कम होती हैं। 3, सच्चे मार्ग के लिए शिव ध्यान और तपस्या के देवता हैं। उनकी उपासना से मन स्थिर होता है और जीवन में सही दिशा मिलती है। 4, मोक्ष के लिए शिव जी मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं। कैसे मनाना चाहिए? 1, श्रद्धा और सच्चाई से शिव को भव्यता नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। 2, AUM नमः शिवाय का जाप, यह महामंत्र है जो शिव का स्मरण कराता है और मन को शांति देता है। 3, बिल्वपत्र, बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 4, सोमवार व्रत, सोमवार शिव जी का दिन है। इस दिन उपवास रखकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। 5, ध्यान और भजन, शांत चित्त होकर ध्यान लगाना या शिव के भजन गाना भी उन्हें प्रसन्न करता है। असली बात यह है कि शिव को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है सरल हृदय से प्रार्थना करना और अपने कर्मों को पवित्र रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल ज्ञान स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।